नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीपीएससी प्री 2021 के जीएस फर्स्ट के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। देखिए 73 प्रश्न देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भारत के सीएजी होते हैं, संघ के लेखाओं संबंधी अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया? विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया? 18 सितंबर 2015 को। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? ऑप्शन हैं एच.बी. पाटस्कर, निरंजन नाथ वांचू, सत्यनारायण सिन्हा या के.सी. रेड्डी। तो देखिए इस प्रश्न का एमपीपीएससी की प्रावधिक आंसर की में जो आंसर माना गया है यह है बी, यानी कि 2 और 3। मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, गोविंद नारायण सिंह। निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? ऑप्शन हैं रामकिशोर शुक्ला, कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल टेम्भरे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? रामकिशोर शुक्ला जी यह मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों पदों पर रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन हैं खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, और डी है इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? ऑप्शन हैं सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति तीनों जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 एवं 3 सही हैं। देखिए 81वें प्रश्न में हमें सूची फर्स्ट में राजमार्ग दिए गए हैं और सूची सेकंड में गुजरता हुआ, मतलब जिस शहर से गुजरते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो हमें सम्मिलित करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? ऑप्शन हैं भोपाल, इंदौर, खजुराहो या फिर ग्वालियर। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 एवं 4, यानी कि खजुराहो और ग्वालियर को प्राविधिक आंसर की में इस प्रश्न का आंसर सी सही माना गया है, लेकिन खजुराहो को भी कई बुकों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में शो किया गया है, लेकिन प्राविधिक आंसर की में इसको सी को करेक्ट माना गया है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, दोंगलिया, मुंडी, खरगोन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना और संबंधित जिला। देखिए बरगी परियोजना जबलपुर में सही है, तवा परियोजना होशंगाबाद सही है, मटियारी बांध परियोजना मंडला सही है,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। सही है। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, यह भी सही है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। 1 और 2 दोनों सही हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? देखिए ऑप्शन हैं 1982, 1986, 1984 या फिर 1980। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। इसे हम भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। इसमें हजारों की संख्या में बेगुनाहों की जान गई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? ऑप्शन हैं अंडाशय, वक्र, यकृत या वृषण। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं डी यानी कि वृषण में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर रोम। तो यूनिसेफ का मुख्यालय हमें मिलेगा न्यूयॉर्क में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जो किस अंग से स्रावित होता है? ऑप्शन हैं आंत, यकृत, आमाशय या फिर अग्नाशय। तो राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का हो जाएगा आमाशय से। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता यानी कि कमी से होता है। ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंध के तहत पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं संविधान से, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता से, सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से या प्राकृतिक पर्यावरण से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संविधान से। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पालन एवं आदर संविधान। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर प्राविधिक आंसर की माना गया है सी, यानी कि सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीय संविधान संशोधन। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन से अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, संवैधानिक क्षेत्राधिकार या फिर मूल क्षेत्राधिकार। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। देखिए इस प्रश्न के जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, हो सकता है प्रश्न डिलीट हो जाए तो इस प्रश्न के आंसर को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ये तीनों कई सारी जो करंट अफेयर्स की बुक में उनके अनुसार इसमें नहीं है। तो MPPSC इस प्रश्न को डिलीट कर सकता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मध्याह्न यानी कि मिड डे मील भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन हैं 1991, 1993, 1995 या फिर सन 2000 में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का 1995 को शुरू की गई थी मिड डे मील योजना। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? ऑप्शन से हेमचंद्र, बल्लाल, विशाखादत्त या फिर पद्मगुप्त। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं विशाखादत्त। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिली है? ऑप्शन से आम, पीपल, परिजात या फिर साल। तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में जिस वृक्ष की आकृति मिली है यह है पीपल। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी प्रशासनीय प्रणाली में अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? ऑप्शन से चेर, चोल, पांडे या फिर पल्लव। तो देखिए चोल कालीन जो सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है ग्राम स्थानीय स्वशासन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी।
एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? ऑप्शन हैं प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट या फिर होयसल। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रकूट। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? ऑप्शन हैं कुमारपाल, भीमद्वितीय, विद्याधर या फिर अर्णोराज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विद्याधर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।